अदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ तलब की टेली कॉन्फ्रेंस। बारिश के पेश नजर चौकस रहने और मुतासरीन को महफूज मकामात को मुंतकिल करने की दी हिदायत। तेलंगाना के कई इलाकों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद समेत अजला में कई मकानात ज़ेर-ए-आब। मेयर हैदराबाद की जीएचएमसी अहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर बारिश का इम्कान। रियासत के बाद अजला में शदीद बारिश की पेश क़ियासी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कुवैत से सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन की फिर हंगामा आराई। हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। डोभाल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उमूर खारजा के डायरेक्टर वांग पी से की मुलाकात। चीन सरहदी इलाकों में अमन और सुकून की बहाली की मुसलसल कोशिशों को नतीजा क़ैज़ बनाने पर दिया जोर। कांग्रेस के ऐलान के बाद शिवराज को लाडली बहनों की आई याद। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का तंज। सूडान में फौज भेजने पर केनिया को इंतबा। कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। सूडानी फौज के सीनियर फौजी कमांडर का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने जिले वरंगल के तहत आने वाले 6 अजला के कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें बारिश, सैलाब, नशीब इलाकों की सैलाबी सूरत हाल, सैलाब के मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, हंगामी हालात, रेस्क्यू टीमों, टोल फ्री नंबरों का क़याम और रियासत भर में शदीद बारिशों के पेश नजर दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर्स ने वजीर को मुतालिका अजला की सूरत हाल और किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुनक्किदा टेली कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि वरंगल जिले के अजला में दयाकर राव ने कहा कि वरंगल जिले में रेड अलर्ट है और लोगों को हिदायत दी कि वो किसी भी मसले की इत्तला हुक्काम को दें और जब भी कोई मसला हो हुक्काम को फौरन चौकन्ना रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिला कलेक्टर्स को जिला कलेक्ट्रेट्स में टोल फ्री नंबर कायम करने की भी हिदायत दी। रियासती वजीर दयाकर राव ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो नशीबी इलाकों में खस्ताहाल मकानों में रहने वाले अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें या बहाली मराकिज कायम करें और उन्हें बहाली मराकिज में खाना फराहम किया जाए। इस मामले में वो भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और नौजवानों से अपील की कि वो चौकस रहने के लिए हुक्काम और अवाम के साथ ताउन करें। बीआरएस की तरक्याती और फलाही की बात पर मौसर अमलवारी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनांचे जिला सिद्दीपेट के गजबेल हल्के में मौजूद वरगल मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद में सदर मंडल कमेटी वेंकट रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होकर सदरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी पार्टी मूर इंचार्ज बराए गजबेल हल्के की तकरीब के मौके पर भारत राष्ट्र समिति में शामिल होकर पार्टी की इब्तिदाई रुकनीत हासिल की, जिसके नतीजे में मस्कुरा मंडल में कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो गया और बीआरएस पार्टी को तंजीमी इस्तेहकाम हासिल हुआ। इस मौके पर सदर मार्केट कमेटी एम श्रीनिवास और दूसरे कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना में कई मुकामात पर शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, आमीरपेट, बोराबंडा, कोकटपल्ली, मादापुर, फिल्मनगर और दीगर इलाकों में बास कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। कई मुकामात पर
75 शिकायत की एक्सपी की गई। इसी दौरान बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब का पानी हिमायत सागर और उस्मान सागर की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। रियासत के कई इजला में मूसलाधार बारिश हुई। हरमकुंडा, काजीपेट और वरंगल में सड़कें ज़ेर-आब आ गईं। बारिश के बाद मोटरसाइकिलें सड़कों पर फंस गईं। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा। जयशंकर भोपालपल्ली के कई इलाकों में भी बारिश के सबब आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जिले नलगुंडा के मरीगोड़ा में सबसे ज्यादा 35.5 मिलीमीटर, त्रिपुरम में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने जिले भर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जनगांव जिले में 81.3% बारिश रिकॉर्ड की गई। मुत्तहदा जिला खम्मम में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। खम्मम, सत्तुपल्ली और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। भद्राद्री, कोत्तागुड़म जिले में भी हल्की ता शदीद बारिश हुई, जबकि जिले में सबसे ज्यादा बारिश पीनापाका में हुई। महबूबाबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से केसमुद्रम और गुड्डूर मंडलों में ट्रैफिक का मसला दरपेश हुआ। कुवैत से सोना स्मगल करने के बाद एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके में हिरासत में ले लिया गया। कस्टम डिपार्टमेंट के रिलीज में कहा गया कि एक मुसाफिर जिसकी शनाख्त शेख चांद के तौर पर की गई है, इंडिगो की फ्लाइट 6E1234 के जरिए हैदराबाद पहुंचा। उसको कस्टम के हुक्काम ने जांच के लिए रोक लिया, ताहम वो फरार हो गए, जिसके बाद एएसडी हैदराबाद की इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस ने इस मुसाफिर का पता पार्किंग इलाके में चलाया। पुलिस ने यह भी पाया कि इसके पास लगेज नहीं है। यह लगेज इसने कार में रखा था और वो दूसरे मुकाम पर छुपने की कोशिश कर रहा था। उसका ड्राइवर पार्किंग इलाके से जाने वाला था। इस मुसाफिर से उसके लगेज के बारे में पूछे जाने पर उसने कार ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को तलब किया। इस कार की तलाशी पर एएसडी हैदराबाद और कस्टम के हुक्काम को मुश्तरका तौर पर 45 लाख रुपए मालियत के 700 ग्राम सोने की मौजूदगी का पता चला। यह सोना उसने बगैर किसी मुस्तनद दस्तावेजात के मुंतकिल करने की कोशिश की थी। उस मुसाफिर को कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और विकाराबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मंचिरियाल, निजामाबाद, नीरमल, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोनगिर, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। मरीज को अस्पताल से घर छोड़ने के बाद वापसी के दौरान एक एम्बुलेंस गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। इस ड्राइवर की शनाख्त 35 साल महेश के तौर पर की गई है। यह हादसा शहर हैदराबाद के बीएन रेड्डी नगर चौराहे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मलकपेट के एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज मरीज को एम्बुलेंस में इब्राहिम पट्टनम में वाक़ उसके घर ले जाया गया। वापसी के दौरान सागर रोड पर बीएन रेड्डी चौराहे पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर बेहोश हो गया। इस हादसे की शिद्दत से एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और एम्बुलेंस तबाह हो गई। इस दौरान ड्राइवर की मौत वाक़ हो गई। लाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इसको सूती वोट से मंजूर कर लिया गया और ऐवान की कार्रवाई शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज की संशोधित कार्यसूची मेरे नाम के सामने यथासूचीबद्ध सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 2022-23 के 130 में से 141वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। 11 श्री जगदम्बिका पाल जी। श्री शिव कुमार उदासी जी। Reports Hindi and English version of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business.
36th report on action taken by the government on observation recommendation of India. Thank you, sir. श्री नायब सिंह जी। विवरण हिंदी और अंग्रेजी। संबंधित संसदीय स्थायी नंबर 4 सुश्री शोभा करांडला जी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में इंतखाबी हलकों में सेहतमंद जिगर की जरूरत के बारे में लोगों में शऊर पैदा करें। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में लोकसभा के साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी की यौम पैदाइश पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और मेंबरान पार्लियामेंट ने आनजानी सोमनाथ चटर्जी को गुलाए अकीदत पेश किए। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने भी चटर्जी को खराज अकीदत पेश किया। सोमनाथ चटर्जी की तस्वीर की नकाबकुशाई 10 फरवरी 2014 को उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में की थी। चटर्जी को 1996 में पार्लियामेंट में उनकी ग्रां कदर खिदमात के लिए शानदार पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से नवाजा गया था। इससे पहले अपने ट्वीट पैगाम में बिरला ने साबिक स्पीकर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि चटर्जी ने ऐवान के तर्ज अमल में विकार, खुश असलूबी और नज्म ज़ब्त के नए मेयार कायम किए हैं और उनका काम हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहेगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी के पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर और सीपीसी में दफ्तर खारजा उमूर कमीशन के डायरेक्टर वांगपी से मुलाकात की और हिंद चीन सरहद के सरहदी इलाकों में अमन सुकून की बहाली के मुसलसल कोशिशों को नतीजा कैस बनाने पर जोर दिया। वज़ारत खारजा ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीर के रोज मुनक्किदा मीटिंग में डोभाल ने कहा कि 2020 से हिंद चीन सरहद के मगरबी सेक्टर में LAC पर पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल से स्ट्रैटेजिक एतमाद और ताल्लुकात की अवामी और सियासी बुनियाद को ठेस पहुंची है। कौमी सलामती के मुशीर ने सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर हल करने और सरहदी इलाकों में अमन और शांति की बहाली के लिए मुसलसल कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके। दोनों फरीकों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि हिंदुस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि खिते और दुनिया के लिए भी अहम हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के सिलसिले में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान पर निशाना लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के ऐलान के बाद उन्हें वो लाडली बहनें याद आ गई जिनके बारे में आजकल वो दिन भर बातें करते रहते हैं। कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि मध्य प्रदेश में बनने वाली सौदेबाजी की हुकूमत इन दिनों हर चीज में सौदेबाजी कर रही है। जिन लोगों को 18 साल की हुकूमत के दौरान रियासत में बहनें याद नहीं थी, वो रियासत खवातीन पर वजालिम में बदतरीन मुकाम पर पहुंच गया। वो लोग आजकल बहनों की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि जब कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह ऐलान किया था कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद मध्य प्रदेश की खवातीन को नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए माहाना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, फिर अपने गुनाहों को धोने के लिए बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं जिनका मकसद खवातीन को इज्जत करना होता है। वो 18 साल तक इंतजार नहीं करते और इज्जत करने में सौदाबाजी नहीं करते। शिवराज जी लाडली बहनों के लिए स्कीमें नहीं ला रहे हैं बल्कि अपने गुनाहों को धो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खवातीन को उनके हुकूक और इज्जत दिलाई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के जिले सांबा में बल्लोखबी सरहद पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाकर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया। एक BSF तर्जमान ने बताया कि रामगढ़ सेक्टर में बल्लोखबी सरहद पर SM-पुरा पोस्ट के नजदीक पीर और मंगल की दरमियानी शब BSF एहलकारों ने मशकूक नक्लो हमल देखी। उन्होंने कहा कि जब मुश्तबा दरअंदाज ने मुसलसल वार्निंग्स की तरफ तवज्जो नहीं दी तो BSF जवानों ने गोली चलाई, जिसके नतीजे में एक दरअंदाज की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तर्जमान ने बताया कि महलूक पाकिस्तानी स्मगलर की नाश के नजदीक करीब 4 किलो वजनी मुश्तबा मंशियात भी बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनोज जारी है।
शुमाली जिला बारमूला के चेक टॉपर केरी गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरक ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंट मददगारों को धर दबोच कर उनके कब्जे से असला, गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि चेक टॉपर केरी गांव में जंगजुओं की दखल हमल की इत्तला मौसूल होने के बाद बारमूला पुलिस और 29 आरआर ने बस स्टॉप चेक टॉपर केरी के नजदीक नाका लगाया। उन्होंने कहा कि जो ही मुश्तबा अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की नाका पार्टी को देखा तो उन्होंने राह फरार अख्तियार करने की कोशिश की, ताहम सलामती अमले की कारगर हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक जामा तलाशी के दौरान मिलिटेंट माओवादियों के कब्जे से 2 चीनी पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 14 पिस्तौल गोलियों के राउंड, एक शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड की फोटो स्टेट कॉपी को बरामद करके जब्त किया गया। सूडानी फौज के एक सीनियर कमांडर ने पड़ोसी मुल्क केनिया की इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया जिसमें उसने कहा था कि वो सूडान में 100 से ज्यादा दिनों से जारी खाना जंगी खत्म करने के लिए अमन फौजी दस्ते भेज रहा है। सूडानी फौज के सीनियर अहदेदार केनिया की तरफ से अमन फौजी दस्तों को भेजने की तजवीज को यकसर मुस्तरद करते हुए उसके संगीन नताइज पर खबरदार किया है। उनका कहना था कि अगर केनिया की तरफ से सूडान में फौज भेजी गई तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूडानी फौज और नीम फौजी मलेशिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान 3 माह से ज्यादा अरसे से लड़ाई जारी है। सूडान में जारी महाजाराई रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सालिसी की बहुत सी कोशिशें हो चुकी है, लेकिन कोई भी 15 अप्रैल को शुरू होने वाली लड़ाई को खत्म करने या रोकने में कामयाब नहीं हो सका। इस माह के शुरू में बैनुल हुकूमती अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, एक मशरिकी अफ्रीकी इलाकाई ब्लॉक जिसमें केनिया बतौर रुकन शामिल है, ने सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में अमन फौजियों की तैनाती समेत एक इक़दाम की तजवीज पेश की थी। सूडानी फौज ने केनिया की क़यादत में पेशकदमी को बार बार मुस्तरद करते हुए इस पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की हिमायत का इल्जाम लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो किसी भी गैर मुल्की अमन फौजियों को दुश्मन कुव्वतें तसव्वुर करेंगे। सूडानी मुसल्लह अफवाज के असिस्टेंट कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल यासिर अल-अता ने कहा कि मशरिकी अफ्रीकी अफवाज उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। उन्होंने कसम खाई कि उनमें से कोई भी फौजी वापस नहीं आएगा। इसराइल के तल अवीव में पुलिस अफसरान पर हमला और अमन में खलल पैदा करने के इल्जाम में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने मंगल को पुलिस के हवाले से रिपोर्ट दी। इस साल जनवरी में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के काबीना ने मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात की वजह से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए थे। पीर को इसराइली पार्लियामेंट ने अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक मसवदे कानून को मंजूरी दी। इस दौरान अपोजिशन के तमाम अराकीन पार्लियामेंट ने वोटिंग का बाइकाट किया। समुद्री तूफान डोक्सुरी के मंगल की शाम से बुध तक फिलीपींस के बाबुयान जज़ायर से टकराने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मंगल को इत्तला दी। फिलिपाइन के एटमॉस्फेरिक, जियोफिजिकल और फल्कियाती खिदमात की इंतजामिया ने बताया कि समुद्री तूफान डोक्सुरी को आखिरी बार शुमाली लोजोन जजीरे पर काग्यान सूबे से तकरीबन 310 किलोमीटर मशरिक में देखा गया। उन्होंने कहा कि डोक्सुरी तूफान 230 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने की तवक्को है और उसके 12 घंटों के अंदर मगरिब और शुमाल मगरिब की तरफ मुड़ने का इम्कान है। तवक्को है कि डिक्सोरी मंगल की शाम और बुध की सेपहर के दरमियान बाबुयान जज़ायर से टकराएगा या उसके बहुत करीब से गुजरेगा। अल्जीरिया के जंगलात में आग लगने से मरने वालों की तादाद 34 हो गई है, जिनमें 10 फौजी भी शामिल हैं। एदाद शुमार में वजारत दाखिला ने बताया 11 सूबों में तकरीबन 8000 अफराद आग के लिए पेट में हैं। आग पर काबू पाने के लिए 529 ट्रकों और कई फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टरों की मदद हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि आग बुनियादी तौर पर बेजिया, जेजेल और बोवेरा सूबों में इतवार की रात भड़क उठी तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैल गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पीर की रात देर गए तक 16 सूबों में जंगलों में आग लगने के कुल 97 वाकयात दर्ज हुए, जिनमें पहले दिन 15 लोगों की मौत हुई थी, जिनकी तादाद अब बढ़कर 34 हो गई है। फिलीपींस के डाबाऊ शहर में एक ज़ेर-ए-तामीर लोहे का पुल गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने मंगल को ये जानकारी दी। पुलिस ने मंगल को यहां बताया कि मुतासरीन बोम ट्रक का इस्तेमाल करते हुए पुल के साइड पैनल्स लगा रहे थे कि इसी दौरान दोपहर 3:30 बजे पुल का ढांचा गिर गया, जिससे 7 मजदूर दब गए। 2 शदीद जख्मियों को बचा लिया गया है। हादसे की जांच की जा रही है। तुर्की के जनूबी इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 मापी की गई। यूरोपीय मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने मंगल को यह इत्तला दी। EMSC ने बताया कि जलजला मंगल को मकामी वक्त के मुताबिक 8:44 पर रिकॉर्ड किया गया, जिसका मरकज उस्मानिया शहर से 65 किलोमीटर
और जनूबी तुर्की के शहर कोजान से 20 किलोमीटर दूर था। जलजले की गहराई का तखमीना जमीन की सतह से 10 किलोमीटर था। डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह यूनिस सेजर ने कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इंडोनेशिया के सूबे नुसा टेंगारा में मंगल की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया की मौसमियात और जियो फिजिक्स एजेंसी ने बताया कि जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि जलजले के झटके जकार्ता के वक्त के मुताबिक सुबह 7:25 पर महसूस किए गए। जलजले का मरकज शुमाली वस्ती तैमूर एजेंसी से 74 किलोमीटर शुमाल मगरिब में और समंदर में 75 किलोमीटर की गहराई में था। उन्होंने कहा कि जलजलों के झटके से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ तलब की टेली कॉन्फ्रेंस। बारिश के पेश नजर चौकस रहने और मुतासरीन को महफूज मकामात मुंतकिल करने की दी हिदायत। तेलंगाना के कई इलाकों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद समेत अजला में कई मकानात ज़ेर-ए-आब। मेयर हैदराबाद की जीएचएमसी अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर बारिश का इम्कान। रियासत के बाद अजला में शदीद बारिश की पेशकियासी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोयत से सोना स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन की हंगामाराई। हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। डोभाल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उमर खारजा के डायरेक्टर वांग पी से की मुलाकात। हिंद चीन सरहदी इलाकों में अमन सुकून की बहाली की मुसलसल कोशिशों को नतीजा ख़ैज़ बनाने पर दिया जोर। कांग्रेस के ऐलान के बाद शिवराज को लाडली बहनों की याद आई। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का तंज। सूडान ने केनिया को फौज भेजने पर किया खबरदार। कहा कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। सूडानी फौज के सीनियर फौजी कमांडर का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।